ہے। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान ऊँटों की तरह है, तुम्हें सैकड़ों मिलते हैं लेकिन सवारी के काबिल कोई कोई होता है। तो जो हक का बोझ उठा के चल सकें उन लोगों की तादाद भी बहुत कम होती है। ये इल्म भी आप उसको ही दे सकते हैं जिसको हजम हो जाए आहिस्ता आहिस्ता करके। तो जब सीने मुंजमद मिले तो आप क्या करते हैं, आप उनको शरर लगाने की कोशिश तो जाए और आप सच बोलने लग जाएं और आप पूरा सच बोलें। इससे कतई नज़र कि किसी को उसकी समझ आती है या नहीं समझ आती, कि उसको मानता है या नहीं मानता। तो फिर लफ्ज़ नहीं है जो आप बोलते हैं बल्कि अंगारे हैं जो आपकी ज़ुबान की नोक पर होते हैं। अभी मैं आपके सामने एक और गज़ल लेके आया हूँ, ये आपसे डिस्कस करता हूँ इसके कुछ अशार। इसका मतलब है कि रास्ते मिलते हैं, मंजिल के निशान मिलते हैं। रास्ते मिलते हैं, मंजिल के निशान मिलते हैं, एक मकसद से जुड़े लोग कहाँ मिलते हैं। इसका बैकग्राउंड बेसिकली ये है कि आज से जब 14-15 साल पहले मुझे ज़िंदगी में ये एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और जब मैंने सूरतुल कहफ को पढ़ा और उसको समझा और मुझे पता लगा कि आखिर ज़मान में अल्लाह ताला एक इंसान से क्या चाहता है कि वो कैसी ज़िंदगी गुजारे, और फिर मैं उस रास्ते पे चला कि पहले मैं अपनी ज़िंदगी को वैसा करूं, फिर मैं अपने ख़ानदान की, अपनी रैयत की ज़िंदगी को वैसा करूं, और फिर मैं देखूं कि मैं माशरे में एट लार्ज क्या तब्दीली ला सकता हूं, इस हकीकत को सामने रखते हुए कि हम आखिर ज़मान के अंदर रहते हैं। तो उसके बाद अल्लाह की किताब कुरान हाथ में पकड़ के मैं उस रास्ते पे चल पड़ा और मुझे बहुत रास्ते मिले। तो रास्ते तो मिलते हैं, आखिर ज़मान में कदम उठाने के लिए एक एक कदम क्या उठाना चाहिए, एक एक रास्ता क्या चुनना चाहिए, अल्लाह आपको गाइड करता है। मंजिल के निशान भी मिलते हैं जिनको आप संगे मील बोलते हैं, वो भी मिलते हैं, और आपको ये एहसास होता रहता है कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वो ठीक है, इसलिए कि जब संगे मील आते जा रहे हैं जिनको आना था तो यकीनन मैं मंजिल की तरफ ही जा रहा हूँ। लेकिन जिस एक चीज़ की कमी रही वो क्या थी कि एक मकसद से जुड़े लोग कहाँ मिलते हैं। पिछले 13-14 बरस में हज़ारों लोगों से ये बात करके, सैकड़ों लोगों को बातफसील समझा के, दर्जनों लोगों को अपने साथ इस रास्ते पे जुड़ता हुआ देख के, लेकिन फिर इस रास्ते की मुश्किलात या अपने नफ्स के वार ना बर्दाश्त करता हुआ देखकर जो एक कैफियत पैदा हुई है, वो ये शेर उसकी गमाजी करता है कि रास्ते मिलते हैं, मंजिल के निशान मिलते हैं, एक मकसद से जुड़े लोग कहाँ मिलते हैं। जो अपना तन मन धन की बाजी लगाने के लिए तैयार हों कि हम जिंदगी आखिर ज़मान में वैसे गुजारेंगे जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने गुजारने का हुक्म दिया, तो उसकी कमी महसूस होती है कि ऐसे लोग नहीं मिलते, वो खाल खाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान ऊँटों की तरह है, तुम्हें सैकड़ों मिलते हैं लेकिन सवारी के काबिल कोई कोई होता है। तो जो हक का बोझ उठा के चल सकें उन लोगों की तादाद भी बहुत कम होती है। ये मैं किसी तौर पर तंज के मानी में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये रास्ता बड़ा दुश्वार है। मेरी सारी किताबों में काविश यही है कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचाऊँ कि शायद किसी अहले दिल के दिल में ये एहसास जागे कि कल्ब को ज़िंदा करना चाहिए, और अमल पहले जानकर उसकी बुनियाद पर होना चाहिए, हकीकत को समझ कर होना चाहिए। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। अगर कोई शख्स कहे कि मैंने एक मस्जिद बनाई है, ये कैसा काम है, तो हम उसे कहेंगे बहुत अच्छा काम है। अगर वो शख्स ये कहे कि मैंने वो मस्जिद एक क्रूज शिप के अंदर बनाई है जिसके अंदर हज़ारों लोग सफ़र करते हैं लेकिन नमाज़ पढ़ने की कोई जगह नहीं है, अब जो भी आएगा वहाँ नमाज़ पढ़ लेगा, तो भी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम है। लेकिन अगर वो शख्स मुझे कहे कि मुझे पता है कि उसके पेंजे में सुराख हो चुका है और उसने 15 दिन में डूब जाना है, लेकिन मैंने फिर भी ये मस्जिद बनाई है, तो फिर मैं कहूँगा कि तुमने बेवकूफ़ी की है, तुम्हें ये काम कहीं और कर लेना चाहिए था। जब आपके इल्म में इजाफा होता है तो फिर आप ये रियलाइज़ करते हैं कि बसा औकात आप नेकी भी कर रहे होते हैं तो उस जगह कर रहे होते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। आखिर ज़मान में ख़ास तौर पर आपने नेकी को उस जगह पर करना है जिस जगह पर वो नेकी डूब ना जाए, बल्कि वो नेकी उस बड़े मकसद की तरफ लेके जाने का सबब बने। रास्ते मिलते हैं, मंजिल के निशान मिलते हैं, एक मकसद से जुड़े लोग कहाँ मिलते हैं। कल्ब की तह में कहीं कोनो मकां मिलते हैं, अपने अंदर से ही फिर मीरे ज़मा मिलते हैं। जब आप इस रास्ते के ऊपर चलते हैं तो सबसे पहले आप तज़किया नफ्स करते हैं, और मैं बारहा इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि तज़किया नफ्स बराए तज़किया नफ्स नहीं है। जो लोग सिर्फ तज़किया नफ्स ही करते रहते हैं वो भी गलत कर रहे हैं, और जो अमल की दुनिया में कूद जाते हैं वो शायद कुरान की आयत भूल जाते हैं कि अहले ईमान तुम वो बात कहते क्यों हो जो तुम करते नहीं हो।
चुनांचे तरीका यही है कि पहले आप अपने कल्ब को मनाएं ताकि वो करने लग जाए जो उसे करना चाहिए, और उसके बाद आप कोई बड़ा काम करने की तरफ ध्यान दें। उसके बाद जो कहते हैं वो करना शुरू करें। तो कल्ब की तह में कहीं कोनों मकाम मिलते हैं। अल्लाह ना आसमानों में समा सकता है ना ज़मीनों में समा सकता है, लेकिन कल्ब मोमिन में समा सकता है। कल्ब मोमिन इतना बड़ा है। तो जब आप कल्ब को अपने फैलता हुआ देखते हैं तो फिर ये जो कौनो मकां हैं, ये जो ज़मानो मकां हैं सारे, ये आपको अपनी कल्ब के अंदर महसूस होते हैं। ये सिमट कर आपके अंदर आ जाते हैं। अपने अंदर से ही फिर मीरे जमा मिलते हैं, और फिर आप ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि अच्छा, मैं जिस ज़माने में हूँ उस ज़माने के अंदर जिम्मेदारी क्या है अदा करने की। जब आपके कल्ब के अंदर ज़मानो मकान कौनो मकान की पूरी हकीकत आ जाती है और आप इस ज़मानो मकान के मुकम्मल खेल को समझ लेते हैं, तो फिर अपने ज़माने के अंदर आपको जो मीरे ज़मान चाहिए होता है वो आपको अपने अंदर से ही मिल जाता है। और फिर आप खुद अपने आप को लीड करते हैं, आप खुद अपनी ज़िंदगी की तश्कील करते हैं। ज़िंदगी की तश्कील नो हो ही तब सकती है जब आपके अंदर से ये आवाज़ आए कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है। कल्ब की तह में कहीं कौनो मकां मिलते हैं, अपने अंदर से ही फिर मीरे ज़मा मिलते हैं। और है कि शहर के शहर उजड़ जाते हैं यकसर, लेकिन इन खराबों में भी कुछ हीरे नेहा नेहा मिलते हैं। पूरे पूरे शहर आप देखें तो उजड़े पड़े हैं। कहतो रजाल जिसको कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि शहर वाकई उजड़ जाए तो उजड़ते जाएं। बस औकात आप भरे पूरे शहर में फिरते हैं और सुबह से शाम तक फिरते हैं, लेकिन आपको इंसान नहीं मिलता। जिस इंसान की तलाश में आप हैं वो नहीं मिलता। तो शहर के शहर उजड़ जाते हैं यकसर, लेकिन इन खराबों में भी कुछ हीरे निहा मिलते हैं। इन खराबों में भी कहीं ना कहीं आपको फिर हीरे मिलते हैं। उम्मीद का दामन आप नहीं छोड़ सकते। उम्मीद का दामन आप कायम रखते हैं, आप बात करते रहते हैं। मैंने अपने इर्द गिर्द जिस जिस शख्स तक मैं खुद पहुंच सकता था और ये बात कर सकता था उस तक पहुंच के कर दी। हत्ता कि मैंने फैसला किया कि अब मैं ये हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट ज़ुबान में एक एक नज़्म एक एक गज़ल करके लोगों के सामने रखना शुरू करूं कि कैसे अपनी ज़ात को बदला जा सकता है, इस उम्मीद पर कि कुछ हीरे होंगे जो इस मुआशरे में निहा होंगे और उनको बात समझ आएगी। शहर के शहर उजड़ जाते हैं यकसर, लेकिन इन खराबों में भी कुछ हीरे निहा मिलते हैं। हाँ, बाकी लोगों के साथ क्या होता है? कोयला गीला हो और आग लगा दें उसको, मुंजमद सीनों से वैसे ही दुखा मिलते हैं। अगर आप में से कभी किसी ने बारबेक्यू किया हो और कहीं उसे गीला कोयला मिल गया हो और आपने उसको आग लगाने की कोशिश की हो, तो आपको याद होगा कि कैसे धुआं उठता है उससे। आप रो पड़ते हैं, आपकी आंखों से पानी निकलने लग जाता है, क्योंकि गीले कोयले को आग लगाना बड़ा मुश्किल काम है। धुआं ही धुआं होता है, धुआं ही धुआं होता है। शरर नहीं पकड़ता, आग नहीं पकड़ता, वो धुआं छोड़ता है। सीने भी ऐसे ही हैं, इन्हें अंगारा होना चाहिए, लेकिन अगर आपके सीने मुंजमद हो चुके हैं, अगर आपका कल्ब ठंडा हो चुका हो, बर्फ हो चुका हो, आपके अंदर सब कुछ, वो जो जो जज्बे आपको तहरीक देते हैं, जो गम आपको तहरीक देता है, जो जज्बे उबाल पैदा करते हैं यहाँ पर, अगर वो सब ठंडे हो चुके हों, तो फिर आप उसको आग लगाने की कोशिश भी करते हैं ना, तो धुआं उठता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब आप स्पार्क पैदा करने की कोशिश करते हैं उनके दिलों के अंदर, उनके हार्ट्स के अंदर, एक चंगार उनके सीने में पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो आप धुआं उठता देखते हैं, जिससे सारा मंजर धुंधला हो जाता है, जिससे आपकी आंखों से पानी बहने लग जाते हैं, जिससे उस शख्स की अपनी आंखों से भी पानी बहने लग जाते हैं, लेकिन आग नहीं पकड़ते वो। तो सीनों को हरारत देनी पड़ती है इससे पहले कि उनमें शरर पैदा हो। जो मुंजमद सीने हैं उनको रफ्ता रफ्ता हल्की हरारत पर, आप में से जिन लोगों को कुकिंग का शौक है, वो जब फ्रीजर से गोश्त निकालते हैं तो उसको थॉ करने के लिए रख देते हैं कुछ देर, फौरन पकाने नहीं लग जाते ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। ऐसे ही है कल्ब भी। मुंजमद हो गए हो तो डायरेक्ट उनको उठाकर ये नहीं बता सकते कि आखिर ज़मान में तुमने क्या क्या करना है और सूरतुल कहफ की पूरी तफसील क्या है। ये मैंने करके देखा है, ये मैंने लोगों को सुना के देखा है, हजम ही नहीं हुआ। इल्म भी आप उसको ही दे सकते हैं जिसको हजम हो जाए आहिस्ता आहिस्ता करके। तो जब सीने मुंजमद मिले तो आप क्या करते हैं? आप उनको शरर लगाने की कोशिश नहीं करते, आग लगाने की कोशिश नहीं करते, आप उनको सिर्फ थॉ करने की कोशिश करते हैं। आप उनको हल्की हरारत देने की कोशिश करते हैं कि कम से कम वो सीने मुंजमद ना रहें, कम से कम वो उस कैफियत में आ जाएं कि जब आप उनको हल्का सा स्पार्क दें तो वो आग पकड़ने के काबिल तो हों। कोयला गीला हो और आग लगा दें उसको, मुंजमद सीनों से वैसे ही दुखा मिलते हैं। मेरी सोचों से भी दुश्वार रही हक गोई, मेरी सोचों से भी दुश्वार रही हक गोई, लफ्ज अंगारे हैं जो नो के ज़ुबां मिलते हैं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث ہے کہ آخری زمانے میں دین حق پر چلنا، اسلام پر چلنا ایسے ہو جائے گا کہ جیسے جلتا انگارہ اٹھایا ہو۔ تو میری سوچوں سے بھی دشوار رہی حق گوئی، لفظ انگارے ہیں جو نو کے زباں ملتے ہیں۔ یہ جو سچ ہے اور پورا سچ ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ شروع میں آسان لگتا ہے جب آپ بات شروع کرتے ہیں، لیکن جب آپ کو حق گوئی کہنے کی عادت ہو جائے اور آپ سچ بولنے لگ جائیں اور آپ پورا سچ بولیں، اس سے قطع نظر کہ کسی کو اس کی سمجھ آتی ہے یا نہیں سمجھ آتی، کہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، تو پھر لفظ نہیں ہے جو آپ بولتے ہیں بلکہ انگارے ہیں جو آپ کی زبان کی نوک پر ہوتے ہیں۔ آپ کو ان کی قیمت دینی پڑتی ہے، بہت زیادہ قیمت بھی کئی دفعہ دینی پڑتی ہے۔ میں نے تو بارہا دی ہے اور بہت زیادہ دی ہے۔ عیش و عشرت میں پھلے پھولے ہمیں کند ملے، عیش و عشرت میں پھلے پھولے ہمیں کند ملے، لوگ صدموں کے پلے ہوں تو رواں ملتے ہیں۔ جیسے چھری ہوتی ہے نا، ایک کند چھری ہوتی ہے، آپ اس سے کچھ کاٹنا چاہیں تو کٹتا ہی نہیں ہے۔ کند کلہاڑی ہوتی ہے، آپ اس سے کام کرنا چاہیں ہوتا ہی نہیں ہے۔ کند آری ہوتی ہے، آپ اس سے لکڑی کاٹنا چاہیں کٹتی نہیں ہے۔ اور ایک وہ ہوتی ہے جس کو آپ نے رواں کر لیا ہوتا ہے، تیز کر لیا ہوتا ہے۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لی ہوتی ہے، درخت کاٹنے سے پہلے لکڑی تیز کر لی ہوتی ہے، آری چلانے سے پہلے آری کو تیز کر لیا ہوتا ہے۔ تو وہ جو تیز چیز ہوتی ہے، رواں چیز ہوتی ہے، وہ بڑی آسانی سے کاٹتی ہے۔ لوگوں میں بھی ایسے ہی ہے، عیش و عشرت میں پھلے پھولے ہمیں کند ملے۔ یہ جو عیش و عشرت میں پلی ہوئی قوم ہے نا، جس کو زندگی میں ہر چیز میسر ہوتی ہے، جب آپ اس کو زندگی کی معنویت اور حقیقت بتانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت کند ہیں، ان سے نہیں ہوتا۔ لوگ صدموں کے پلے لوگ صدموں کے پلے ہوں تو رواں ملتے ہیں۔ جو صدموں میں پلا ہوا آدمی ہے نا، جس نے تکلیفوں میں زندگی گزاری ہے، جو غم کو سمجھتا ہے، جس نے غم کے باوجود اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی معنی پیدا کر کے کوئی نہ کوئی پازیٹیو ایکشن لیتا رہا ہے۔ کوئی ایسی خاتون جو اپنے گھر میں مار کھانے کے باوجود اللہ سے امید رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ایسا بچہ جس کے والد صاحب اس کو پڑھنے نہیں دیتے تھے اور وہ چھپ چھپ کے پڑھتا رہا ہے، کوئی ایسا آدمی جس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی لیکن اس نے محنتیں کر کے ترقی کی ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں معنویت تلاشی ہے، ان کو جب آپ زندگی کی کوئی حقیقت بتاتے ہیں تو وہ پہلے سے رواں ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے سے مشکل راستوں سے گزر کے دیکھا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جب کوئی بڑی حقیقت پا لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بڑی شان و شوکت سے، بڑے حوصلے سے، بڑی ہمت سے چلتے ہیں۔ تو عیش و عشرت میں پھلے پھولے ہمیں کند ملے، لوگ صدموں کے پلے ہوں تو رواں ملتے ہیں۔